नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड लेके आनी है। निश्चित रूप से आप ये कर पाएंगे अगर मेरे वीडियोस को क्रमानुसार स्टार्ट टू एंड देखेंगे और अपने नोट्स बनाकर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। नियमित रूप से कम 2-3 घंटे पढ़ाई करेंगे। ये यूनिट 3A जो है 3A, देखिए यूनिट 3A मैंने वो ली थी जिसमें कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। उस पर आधारित ये मेरा 5वां वीडियो है। शुरुआत के जो 3 वीडियो थे उसमें थ्योरी समझाई थी। चौथे जो वीडियो है उसमें कुछ सवाल कराए थे और इसमें मैं आपको 6 अच्छे सवाल करा रहा हूँ जो मुख्यतया सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड है। इस वीडियो में 6 अच्छे सवाल करा जाएंगे आपको। वैसे वीडियो नंबर 6 और 7 भी होगा इस यूनिट के लिए। 7 वीडियो में ये यूनिट पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छे सवाल इसमें बनते हैं। आप अगर इन सभी प्रश्नों को ढंग से करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो ये है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम लिखा है, आंसर भी दे रखा है, पढ़े ध्यान से। -1 1 तथा 5 7 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x + y = 4 से किस अनुपात में विभाजित होती है? Find the ratio in which the line joining -1 1 and 5 7 is divided by the line x + y = 4. आपको क्या कहा है कि 2 पॉइंट गिवन है। इन 2 पॉइंट को जो लाइन मिलाती है वो लाइन इस लाइन से किस रेशियो में डिवाइड होती है? तो अच्छा होगा कि आप पहले तो एक ऐसी लाइन खींच दें और वो 2 पॉइंट जो दे रखे ना आपको वो लिख दें। ये -1 1 और वो 5 7। आसान है। अब एक लाइन आपको दे रखी है वो, चलो ये मान ली वो लाइन है। कुछ ज्यादा नहीं सोचना इस बारे में। गिवन लाइन, उसकी इक्वेशन है x + y = 4। ये जो लाइन है x + y = 4, ये लाइन इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है? तो ये यहाँ पे काटते हैं ना, ये इस पॉइंट पर। लेट इट पॉइंट बी P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। अब अनुपात निकालना है। नॉर्मली हम अनुपात मानते हैं m1 अनुपात m2, लेकिन यहाँ मानेंगे λ/1। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 2 अननोन नहीं मानेंगे, हम लैम्डा और 1 मानेंगे। मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू आपने निकाला 3/4 आ गई, तो हम कहेंगे रेशियो होगा 3:4:1, यानी कि जब 4 से गुणा कर दूंगा 3:4 हो जाएगा। अब आपको लैम्डा निकालना है किस अनुपात में डिवाइड करेंगे। इसके क्या है कि आप ये जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, हम अपने फॉर्मूलों से x y निकालेंगे। x y का फॉर्मूला क्या है पता है ना आपको? देखिए x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। ये फॉर्मूला है। m1 है लैम्डा, x2 है 5, m2 है 1, x1 है -1 अपॉन लैम्डा + 1। ये हो जाएगा 5 लैम्डा ± -1 बटा लैम्डा + 1। और जो y निकलेगा वो होगा m1/2 लैम्डा × 7 प्लस m2/1 1 × 1 1 × 1 अपॉन m1 + m2 यानी कि लैम्डा + 1। ये हो जाएगा 7 लैम्डा + 1 अपॉन लैम्डा + 1। ये हो गया। तो x की वैल्यू आ गई, y की आ गई।
और ये पॉइंट चूंकि इसी लाइन पर है, इसलिए ये जो इक्वेशन दे रखी है ना x प्लस वाई बराबर 4, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन को आप एक कहते हैं, एक से फ्रॉम 1। ये जो x की वैल्यू है ना 5 लैम्डा माइनस 1 बटा लैम्डा प्लस 1, ये हमने x की जगह पर लिख दिया, प्लस y की जगह 7 लैम्डा प्लस 1 बटा लैम्डा प्लस 1 बराबर 4। सिंपल। अब आप देखेंगे अपॉन में लैम्डा प्लस 1 आ रहा है, अपॉन में, तो हम अगर पूरी इक्वेशन को गुणा कर दे लैम्डा प्लस 1 से तो ये हट जाएगा अपॉन से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय लैम्डा प्लस 1, ये लैम्डा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम गुणा करेंगे ना लैम्डा प्लस 1 से, वो कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा? 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा प्लस 1, क्योंकि हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि -1 से +1 कट जाएगा, 5 और 7 12 लैम्डा हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा 4 इंटू लैम्डा प्लस 1। अब ये 4 से 12, 4 से 12 कट जाएगा, ये 3 लैम्डा बराबर लैम्डा प्लस 1। ये लैम्डा इधर आएगा तो 2 लैम्डा बराबर 1, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। इसका वाला रेशियो क्या हो जाएगा? किस रेशियो में डिवाइड करता है? हमने माना था ना लैम्डा इज टू 1, तो ये 1/2:1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे सिंपल रेशियो में। ये जो रेशियो है ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। सिंपल फॉर्म में कैसे है? ये आपने कक्षा 6ठी 7वीं में पढ़ा होगा। अपॉन 2 आ रहा है ना, तो दोनों टर्म्स को प्री और पोस्ट जो भी कहते हैं अपन, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों को 2 से गुणा कर देंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे 2 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और 1 को 2 से गुणा करके 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। और ये हमने आंसर आपको दे दिया था 1:2। अच्छा, ये प्लस में आया है आंसर, तो ये हो जाएगा अंत विभाजन। क्या हो जाएगा? अंत विभाजन। सपोज ये आंसर माइनस में आता, जैसे मान लीजिए -1/2 आता, या ना ये 1/2 आता, -1/2, तो रेस से तो 1/2 ही होता, 1:2 ही होता, लेकिन कहते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इंटरनल डिवीजन, अंत विभाजन है ये, इट इज इंटरनल डिवीजन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, बिंदु 3 -1 तथा -2 5 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष से मिलाने वाला रेखाखंड, सॉरी, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है? हमसे पूछा गया है कि जो y एक्सिस होते हैं ना ज्योमेट्री में, वो इन दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? इन विच रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 -1 एंड -2 5 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। इस प्रकार क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या? पहले आप वो दो पॉइंट बना दो, ए और बी, फिर बना दो y एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। आप जानते हैं ना ये y डैश होती है, ये कोई x एक्स नहीं है, ये दो पॉइंट्स को मिलाया हमने। कौन से दो पॉइंट? 3 -1 और -2 5। 3 -1 -2 5, और ये y एक्सिस है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? हम मान लेते हैं λ/1 में डिवाइड करता है। ठीक है। अब देखिए, हमने जब आपको ये शुरुआत कराया था चैप्टर लाइंस का, उसमें बताया था कि y अक्ष की समीकरण क्या होती है। आप जानते हैं ना, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0। आप जानते हैं कि y एक्सिस जो होता है उसमें x हमेशा 0 होता है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली y एक्सिस पर आ रहा है, तो x तो 0 होगा,
वाई वाई होगा, वाई कितना होगा उससे हमें क्या मतलब, लेकिन एक्स तो 0 होगा डेफिनेटली। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y। अब y तो हमें पता नहीं कितना है, लेकिन x तो पता है ना 0 है। x का फॉर्मूला लगा देंगे, हम जानते हैं ना कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इजिकल टू x होता है। और m1 कितना है, लेमडा। x2 कितना है, -2। m2 कितना है, 1। x1 कितना है, 3। m1 प्लस m2 लेमडा प्लस 1। और x कितना है, 0। इट मीन्स -2 लेमडा -2 लेमडा +3 बराबर, ये 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 हो जाएगा। -2 लेमडा +3 बराबर 0, +3 बराबर 0। क्यों ले जाओ, तो 2 लेमडा इज इक्वल टू 3। इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू 3/2। ये भी प्लस में आ रहा है, तो जो रेशियो हमने माना था ना, क्या था वो, λ:1। देखिए जब कोई भी रेशियो मानना होता है हमेशा λ:1 मानते हैं, और लेमडा की वैल्यू आ गई है 3/2। 3/2:1। अब दो से गुणा कर दो तो 3:2। ये भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड्स। यानी वाई एक्सिस उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को 3:2 की रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है। और ये देखिए हमने आंसर दे रखा है यहाँ पे 3:2। अगला क्वेश्चन, तीसरा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये सवाल बड़े सवाल में आना चाहिए, अगर आया तो 8 नंबर में आना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु -2, 3, 4, -3 एवं 4, 5 हों, इस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। Find the coordinates of centroid of a triangle for which coordinates of midpoints of its sides are -2, 3, 4, -3 and 4, 5। देखिए नॉर्मली आपको जो ट्राइंगल के वर्टिसेज होते हैं ना, शीट्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट मिलता है। इस बार आपको कोऑर्डिनेट जो है इनके वर्टेक्स के नहीं मिल रहे हैं, मिड पॉइंट्स के मिले हैं। जैसे मान लीजिए आपको फिगर जरूर बनाना चाहिए, ये है ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी। हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, इसके मान लेते हैं x2 y2, और इसके मान लेते हैं x3 y3। अब मान लीजिए बी सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, ए के सामने। ए सी का मिड पॉइंट है वो ई है, बी के सामने। और ए बी का जो मिड पॉइंट है वो मान लीजिए एफ है, सी के सामने। ये क्या हो जाएंगी, मीडियंस। आगे देखिए क्या है, आपको इन मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है साहब आपके -2, 3, 4, -3 एंड 4, 5। ये देखिए -2, 3, 4, -3 और 4, 5। ये हमको दे रखे हैं। हमें इस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा, जहां ये तीनों मीडियंस मिलती है ना,
वही तो केंद्रक होता है। ये तो होता है केंद्रक, इन सेंट्रोइड, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए एक्स वाई है। तो आपको ये जी है ना, एक्स वाई, ये तो पता करना है। आपको एक्स वाई पता करना है। अब आप जानते हैं कि जो एक्स होता है वो तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, और जो y होता है वो y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। हमें एक्चुअली कोई x1 y1 x2 y2 x3/3 निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं पहले निकालेंगे फिर फॉर्मूला अप्लाई, हम तो सीधे डायरेक्टली x1 प्लस x2 प्लस x3/3 निकालना चाहेंगे। कैसे, मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा, सिंस D, E and F are midpoints of BC, CA and AB respectively. हिंदी में क्या बोलूंगा इसको मैं? हिंदी में से बोला जाएगा, चूंकि डी, ई और एफ क्रमशः भुजाओं बीसी, सीए और एबी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए इसलिए अब क्या होगा, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, x2 प्लस इस प्रकार से। यहाँ x2 है, वो x3 है, हम कह सकते हैं कि x2 प्लस x3, x2 प्लस x3/2, यानी दोनों x जोड़ के बी और सी की आधा कर दे, वो -2 आ जाना चाहिए ना। एंड y2 प्लस y3/2, मैं अगर y2 में y3 जोड़ के आधा करूँ तो 3 आ जाना चाहिए। क्लियरली, यानी इसी तरह से अब बीसी लिया, अब मैं सी ले लेता हूँ, तो x1 प्लस x3/2, x1 प्लस x3/2, x1 और x3 का आधा करेंगे तो 4 आ जाना चाहिए। एंड y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू -3। एंड ये था बीसी का मिड पॉइंट, वो था एसी का। अब एबी का मिड पॉइंट है ये एफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5। तो x1 x2, x1 प्लस x2/2, अगर मैं इसको जोड़ के आधा करूँ तो 4 आ जाना चाहिए। एंड y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिएगा, इट इम्प्लाइज, ये काम करने का तरीका समझ लीजिए आप कैसे करना है। अब क्या करेंगे, दो को इधर गुणा कर देंगे तो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बराबर 4, x1 प्लस x3 बराबर 8, एंड x1 प्लस x2 बराबर 4। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3। अब इधर आ जाइए, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -3 into 2 -6,
और आखिर में y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10। 6 माइनस 6 10, 4 8 8। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिएगा, इसको 5, इसको 6। इट इम्प्लाइज। अच्छा, अब करना क्या आपको, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, एडिंग दिस 3, तो x2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, x1 भी 2 बार, x3 भी 2 बार, इसी तरह से y2 2 बार, y1 2 बार, y3 2 बार। तो हम क्या कहेंगे, सिंपल ये देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। ये जो नोटेशन है ना, ये मीनिंग इसका ये इन इक्वेशन को जोड़ने पर। उधर हम क्या करेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 6। इधर इन तीन को जोड़ेंगे, उधर उन तीन को जोड़ेंगे। आप जैसे जोड़ेंगे हर चीज 2 बार आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3। क्यों, हर चीज 2 बार आ रही है, x1 2 बार, x2 2 बार, x2 2 बार। यहाँ कितने, 4 और 8 12 और 4 16। तो इससे बताइए x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा। 16 में 2 का भाग लगा दो, 8 हो जाएगा। हमें चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 चाहिए। इट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, उधर भी भाग लगा दो 3 का, 8/3। ये लो आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सब 2 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 इजिकल टू, इनको जोड़ेंगे तो 6 और माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस ये 10 रह जाएगा। इट इम्प्लाइज y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 10 में 2 का भाग लगाओ 5। इसका मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। और हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, सेंट्रॉइड के, जो कि एक्स वाई है, जो ये वैल्यू होती है। भाई यही तो है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी आर। 8/3 5/3 हमारा आंसर आ गया, 8/3। यहाँ फिर कुछ आंसर मैच नहीं कर रहा है, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, तो कहीं कोई मिस्टेक हुई है, देखना पड़ेगा। आंसर ये 5/3 तो आ रहा है, पर 8/3 नहीं आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जरूर 6/3 होगा। देखते हैं अभी कहाँ गलती हुई हमसे। हाँ, -2 3, 4 - 3 और 4 5, ठीक है। तो x2 प्लस x3 बाई 2 इजिकल टू, अच्छा ये -2 है भाई, ये -2 है, हमने यहाँ 2 लिख दिया था, ये -2 है। देखो ये ऐसी गलती होती है हमसे, इसलिए क्या मैंने आंसर पहले लिख दिए। ये सब मैंने रफ में सोल्व किया था, हर चीज को रफ में सोल्व करने के बाद आंसर लिखे थे, ताकि कभी गलतियां नहीं हो जाए। फिर भी गलती हो रही है, लेकिन अब पकड़ में आ गई। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स ने ये देख लिया हो कि मैं जब ये कर रहा था ना, x2 प्लस x3 बाई 2 इजिकल टू 2, उसमें कई बच्चों के दिमाग में आया होगा कि -2 होना चाहिए था, सर ने 2 कैसे ले लिया। उन लोगों को थैंक्स, और बाकी लोगों के लिए सॉरी, ठीक है ना। ये -2 होना चाहिए, बाकी ठीक है, ये 4 है, ये 4 है। अब ज्यादा कुछ नहीं, ये -4 हो जाएगा, ज्यादा घटापिटी नहीं हो रही है, क्या हो जाएगा, ये -4।
अब जो जोड़ेंगे तो 4 4 कट जाएंगे, 8 रह जाएगा यहाँ पे। क्या रह जाएगा ये? 8। ये 8 हो जाएगा, और ये 8 होगा तो ये 4 हो जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए इसका? 2। x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू -2। एक जरा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारा तीसरा। -2 3 4 -3 4 5। x2 प्लस x3/2 -2, x3 प्लस x1/2 4, x1 प्लस x2/2 4। y में तो कैसे ही आ रहा था, इन सबको x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4, x1 प्लस x3 8। अच्छा यहाँ पर भी गलती हो रही है, मैं सोच रहा गलती का। और भाई x1 प्लस x2/2 कितना है? 4 है। तो x1 प्लस x2 कितना होगा? 2 × 4 8 होगा ना। ये देखिए साहब, क्योंकि पूरी रात जग के वीडियो बना रहा था तो नींद आ रही है, तो नींद का असर होता है। कभी भी ड्राइवर को नींद में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। x1 प्लस x2 हो जाएगा 8। ये 8 हो गया। अब जब आप जोड़ेंगे इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? हर चीज 2 बार आ रही है। 8 और 8 16, 16 में 4 गए तो 12। ये 12 हो जाएगा, और 12 में 2 को भाग लगेगा तो 6 हो जाएगा। तो ये 6/3 हो जाएगा, और 6/3 कितना होता है? 2 होता है। इसलिए 2 आ गया, वो आ गया था 5, ये 2 आ गया, और ये हमारा आंसर है। गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से जब कभी अपन ऐसे सवाल करते हैं और कोई मिस्टेक होती है, और जब उसको वापस सुधारा जाता है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी है, अच्छी बात ये है। कंसेप्ट क्लियर होता है एकदम से, और ऐसी गलती फिर आप कभी नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने? तीसरा। चौथा कर लेते हैं। चौथा ये है, ए पॉइंट है एक, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8 9, बी -7 4 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? एक हमने क्वेश्चन किया था कि ये इन 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट वाई एक्सिस के द्वारा किस अनुपात में होता है, या वाई की जगह एक्स है बस, और क्या है? कुछ नहीं है। वहां आपने वाई एक्सिस बनाई थी ना, यहाँ आप एक्स एक्सिस बना दो, और ये वो बना दो रेखाखंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है इस बार, और जब मिलेगा वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही आएगा। और आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर क्या होता है? वाई 0 होता है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई बराबर 0, यानी ये जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर आया है, ये वाई 0 होगा। लेकिन एक्स का हमें नहीं पता क्या होगा, तो एक्स तो होगा ही होगा, पता नहीं क्या वैल्यू होगी, लेकिन वाई डेफिनेटली 0 होगा, ये पक्का है। अब ये हमें क्या पता करना है कि 0.89 और -7 4। अब इसको मान लो, ये तो 8 9 और -7 4।
यानी कि इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को ये एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है? हम मानते हैं हमेशा लैम्डा इज टू 1। हमेशा ध्यान देना, अगर आपने इसको लैम्डा 1 मान लिया तो फिर वो आंसर उसके हिसाब से बदल जाएगा। हम अभी देखिए, इन्होंने ध्यान से देखो इस चीज को, 8 9 और -7 4 को मिलाने वाली रेखा, 8 9 -7 ये रेखा हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई, इसलिए ये लैम्डा होगा और वो 1 होगा। अगर ये कहता कि -7 4 और 8 9 को मिलाना रेखा को, तो उस केस में हम इसको लैम्डा इसको 1 मानते हैं, जो पहले ये ना ये वाला। या ये भी कर सकते थे कि आप 8 9 को यहाँ लिख देते, उस केस में फिर लैम्डा वो होता 1 ये होता। अब क्या है, हमें ये पता है कि इसमें y 0 है, x एक्सिस के लिए y 0 होता है। हम क्या करेंगे, y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं ना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y होता है। अब देखो ये लैम्डा, ये m1 m2 x1 y1 x2 y2 और ये y 0, तो m1 कितना हो जाएगा, लैम्डा y2 x1 y1 x2 y2, y2 कितना 4, लैम्डा इंटू 4 प्लस m2 1 लैम्डा 1 लैम्डा ये m2 y1 m2 ये क्या फॉर्मूला था, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 है 1 और y1 है 9 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट होता है इसका 0 0 आ गया। इसका मतलब 4 लैम्डा प्लस 9 बराबर 0। इसका मतलब 4 लैम्डा इज इक्वल टू -9। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -9/4। माइनस मान से रहा है ना, इसका मतलब ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है। इसका मतलब 9:4 हमने माना था ना, लैम्डा इज टू 1 मानते हैं ना, तो ये -9/4:1 आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो 9:4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है ना, लिखेंगे एक्सटर्नली डिवीजन या एक्सटर्नली डिवाइड्स। अगर आप माइनस लगाते हैं तो एक्सटर्नली लिखने की जरूरत नहीं है, और एक्सटर्नली लिखते हैं तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है, 9/4, ये आंसर देखिए आपका -9:4 या 9:4 बाई अनुपात या एक्सटर्नल डिवीजन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिएगा, बिंदुओं -6 8 और 8 -6 को मिलाने वाली रेखा को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगाता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगाता हूँ। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको 4 भागों में जो विभाजित करता है, इन 4 इक्वल पार्ट्स, 4 समान भागों में, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करना है। कैसे करेंगे, देखिए, आप सबसे पहले तो ये जो दो पॉइंट्स हैं जिनको हमने कहा है 5 माइनस छोड़िए -6 8 और 8 माइनस, इनको मान लो, ये भी मान लो।
ये क्या है, -5 -6 8 और 8 -6। हमें इस AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? पहले लेंगे मिड पॉइंट, और अब इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे ये, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे। अब ये 4 भाग हो गए। हमने इसको मान लिया C, इसको मान लिया D, इसको मान लिया E। हमें CDE निकालना है। अब बहुत आसान सवाल है ये। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। DAB रेखाखंड को कहते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। अब जो ये C है, C ये AD का मध्य बिंदु है। CAD का, अब मैं बार बार रेखाखंड नहीं लिखूंगा, ऊपर लिखते हैं ना, AD का मध्य बिंदु है। एवं ये जो E है, E वो DB का मध्य बिंदु है। DB का मध्य बिंदु है। और मिड पॉइंट के लिए आपको पता है ना, अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो मिड पॉइंट क्या होता है? उन लाइन को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। इसलिए D क्या होगा? D विल बी, आप जो सवाल सॉल्व करने का तरीका देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक काम करना है। D विल बी, D किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो A और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जोड़ के आधा करना है। तो A के कोऑर्डिनेट्स है -6 8, B के 8 -6, तो x के कोऑर्डिनेट जोड़ के आधा करना है। तो -6 + 8, -6 + 8/2, कॉमा 8 प्लस ब्रैकेट में -6, यानी कि 8 -6/2। ये D हो गया। D विल बी, पहले D ही निकालेंगे, एकदम से सारे नहीं निकलेंगे, एक साथ ही निकलेंगे। वो इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना मेरे को, हमको पहले D निकालना केवल। एक बार D निकलेगा ना, फिर C निकलेगा। मैं एक साथ निकालने की तैयारी कर रहा था, एक साथ नहीं निकलेगा। इट मीन्स D विल बी, दैट इज 8 में 6 गए तो 2/2 1, और ये 8 - 6 2/2 1, ये रहा था। ये तो आ गया 1 1। सिमिलरली अब C निकालेंगे। C विल बी, C किसका मिड पॉइंट है? AD का। A और D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जोड़ के आधा करना है। फिर x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो -6 + 1/2, -6 + 1/2, 8 + 1/2, दैट इज -6 + 1 कितना होता है? -5, तो -5/2, और 8 और 1 9, तो 9/2। ये हो गया -5/2, 9/2। एंड लास्टली अब हमें E के निकालने कोऑर्डिनेट्स, E के निकालने, एंड लास्टली, और अंत में क्या लिखा मैंने? एंड लास्टली, अंत में E विल बी,
ई होगा। क्या होगा जरा देखें आप। ई विल बी, ये देखिए डी के और बी के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के आधा करना है। 1 + 8/2 और ये 1 और वो -6 है तो 1 - 6/2, दैट इज 9/2 -5/2। 9/2 -5/2। ये देखिए हमने पहले यहाँ से निकाल रखे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। -5/2 9/2 -5/2 9/2 1 1 1 1 9/2 -5/2। आखिर लिखे जरूर एक तरह से। Hence the coordinates of the required point, the required points are ऐसे। Hence the coordinates of the required points are, हमने नाम क्या दिया था, सी दिए थे ना, सी, फिर डी एंड ई। बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करना है, नंबर लेने। तो सी क्या आया था हमारा, -5/2 9/2। डी आया था 1, 1। ये थोड़ा सा ब्रैकेट बहुत बड़ा बन गया, इतना बड़ा नहीं होता ब्रैकेट। हर चीज में सुंदरता लगनी चाहिए। एंड ये क्या आया था हमारा, 9/2 -5/2। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, छठा। ये हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, बिंदुओं 5 -6 और -7 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। Find the coordinates of the points which trisect the line segment joining the points 5 -6 and -7 5। देखिए इस बार 3 बराबर भाग करने हैं। मान लीजिए ये ए बी, पहले तो जो आपको गिवन पॉइंट्स है ना, क्या है गिवन पॉइंट्स, 5 -6 एंड -7 5। 5 -6 एंड -7 5। अब देखिए इसके 3 हिस्से हुए हैं, 1 2 3। मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है ये सी है, ये वाला पॉइंट डी है। अच्छा, अगर जितना ये है उतना ये है उतना ये है, रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1 बराबर है ना। अब इसको हम ऐसे करें, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये सी यहाँ आ गया, ये ए बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 -6, उसके कोऑर्डिनेट है -7 5। अब आप सोचिए ये सब दूरियां बराबर है, जैसे मान लीजिए 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो अगर ये 2 है तो वो 4 हुई नहीं हुई। या अगर माने ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, अगर ये 5 हुई तो 10 हुई नहीं हुई। यानी इसका एसी का और सीबी का रेशियो होगा 1:2। तो ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। अब हम मान लीजिए इसको x5 मान लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है x5 के लिए।
क्या फॉर्मूला होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m1 कितना है? 1। x2 कितना है? -7। ये इंटू माइनस कभी साथ नहीं आता है, बीच में लग जाता है। प्लस m2 कितना है? 2। x1 कितना है? 5 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू m1 by 2 1 into 5 plus m2 by 1 2 into minus 1 sorry 2 into minus 6 upon m1 plus m2 1 plus 2 that is x is equal to मैंने सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट माने हुए एक्स वाई। ये देखिएगा -7 प्लस 10/3 -7 प्लस 10/3 -7 प्लस 10/3 एंड y बराबर 5 प्लस माइनस माइनस 12 2 इंटू 6 12/3 5 माइनस 12/3 दैट इज एक्स वाई बराबर 10 में से 7 गए तो ये देखिए 3/3 यानी कि 1 और ये 5 माइनस 12 होता है माइनस के 7/3 एक्स वाई क्या हो गया 1 कॉमा -7/3 ये आ गया कौन सा पॉइंट? ये आ गया आपका सी पॉइंट आ गया। अब डी। अब देखो अगर ये तीनों पार्ट बराबर हैं, जैसे मान लो ये 1 है ये 1 है ये 1 है, तो ये डी जो है ये सीबी का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? डी विल बी मिड पॉइंट ऑफ सीबी यानी कि डी सीबी का मध्य बिंदु है। जब आपको सी के कोऑर्डिनेट पता पड़ गए, अभी निकाला हमने एक्स वाई, बी के पता है, डी के निकालने का दिक्कत है। डी तो उसका मिड पॉइंट है, तो बहुत आसान हो गया। नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ डी इज मिड पॉइंट ऑफ सीबी, डी इज point of CB. Therefore, D will be D. बोल रहा हूं D और लिख रहा हूं C। ये है नींद का असर। कोई बात नहीं, काम तो करेंगे। D will be, D चल रहा है ना, D will be कितना हो जाएगा? D किसका मिड पॉइंट है? ये D मिड पॉइंट है। एक तो 1 - 7/3 का, ये 1 माइनस लिखा था ना ये, और इधर ये -7/5 का। मैं लिख देता हूँ, एक काम करते हैं समझाने के लिए, ताकि समझ आ जाए आपके। सी और बी, देखिए यहाँ मैं सी लिख देता हूँ और यहाँ बी लिख देता हूँ, ठीक है। सी तो मैंने अभी निकाला था आपके सामने 1 - 7/3 और बी आपको पता है -7/5 है। देखिए पढ़ना बार बार बदलना पड़ रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ अलग से बना। और ये जो पॉइंट है ये डी है, ये दोनों दूरी बराबर है। डी सीबी का मिड पॉइंट है। डी क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ के आधा कर दो, तो ये 1 तो -7 1 - 7/2 कॉमा -7/3 और 5 -7/3 प्लस 5/2 ये ऐसे -7/3 प्लस 5/2 दैट इज डी इज 1 - 6 1 - 7 कितने होते हैं? -6/2। अब देखिएगा ये -7 प्लस का 3 × 5 15 -7 प्लस 15 बटा ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए ऊपर एल्सियम 3 आएगा ना,
ये -7/3 है, इसको आप चाहो तो 5/1 मान लो। 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो 3 दूनी 6 हो गया। दैट इज डी इज, ये -3, 15 में से 7 गए, कितना बचेगा? 8, 8/6। दैट इज डी इज -3, और इसको 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि 4/3। Hence, the required points are, hence the required points are, आंसर एक लाइन में देना चाहिए। हमें जो पॉइंट निकालने थे वो ये थे, सी और डी। सी निकला था हमारा 1 - 7/3, 1 - 7/3, एंड डी निकला था -3, 4/3। हमेशा जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया हो उत्तर उसी भाषा में देना जरूरी है, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। ये हम आंसर पहले आपको दे चुके थे, देखिए 1 - 7/3 एंड -3, 4/3। मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जरूर इस प्रकार के सवाल कभी भी आ जाए एग्जाम में तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।